इलेक्शन ब्रेकिंग में बड़ी खबर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने हरियाणा सरकार पर बेरोजगारी के मुद्दे पर निशाना साधा है। हरियाणा में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर उन्होंने प्रदेश की सरकार पर जमकर कटाक्ष किया है। हरियाणा के युवा क्यों डंकी हुए, ये उन्होंने सवाल पूछा है और साथ ही साथ एक वीडियो भी इस दौरान उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया है। युवाओं से रोजगार के अवसर छीने गए, ये उन्होंने आरोप लगाया। गौरतलब है कि अमेरिका यात्रा के दौरान हरियाणा के युवाओं से वो वहां पर मिले थे जो यहां पर डंकी के रास्ते से अमेरिका गए हैं और वापस लौटने के बाद परिवारों से रूबरू हुए हैं उनके, और उसके बाद उन्होंने ये लंबा चौड़ा पोस्ट के माध्यम कर से प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा है और सवाल पूछा है कि क्यों डंकी हुए हरियाणा के युवा। भाजपा द्वारा फैलाई गई बेरोजगारी की भाजपा द्वारा फैलाई गई बेरोजगारी की बीमारी की कीमत लाखों परिवार अपनों से दूर होकर चुका रहे हैं। अमेरिका यात्रा के दौरान हरियाणा के उन युवाओं से मुलाकात हुई जो हर घर परिवार से दूर खुद को पराये मुल्क में खपा रहे हैं। भारत लौटने पर जब उनके परिवार से मिला तो उनकी आंखें दर्द से छलक उठी। अफसरों के अभाव ने बच्चों से उनके पिता और बुजुर्गों से उनके बुढ़ापे का सहारा दूर कर दिया है। राहुल गांधी ने दरअसल ये काफी लंबी चौड़ी पोस्ट की है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर और उसमें प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने लिखा कि 10 वर्षों में भाजपा ने हरियाणा समेत देश भर के युवाओं से रोजगार के अवसर छीनकर उनके साथ घनघोर अन्याय किया है। टूटे भरोसे और हारे मन से मजबूर होकर युवा यातनाओं की यात्रा कर रहे हैं। डार से बिछड़े इन प्रवासी पक्षियों को अगर अपने देश में अपनों के बीच बस जीविका कमाने का मौका भी मिले तो ये अपने वतन कभी नहीं छोड़ेंगे, ये भी उन्होंने लिखा है। हमारा संकल्प है कि कांग्रेस सरकार बनते ही हम हरियाणा में एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें युवाओं को सपनों के लिए अपनों से दूर नहीं होना पड़ेगा। तो राहुल गांधी ने ये एक बड़ी पोस्ट की है और अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान जो हरियाणा पंजाब के युवा यहां से वहां जाकर नौकरी की तलाश में रह रहे हैं डंकी रूट के जरिए, वहां पर उनसे मिले और उसके बाद वापस भारत लौटने के बाद बीते दिनों हरियाणा के करनाल में राहुल गांधी ने दौरा किया था और उन परिवारों से मुलाकात की थी और इस दौरान वीडियो कॉल के जरिए बातचीत भी की गई थी और उसी प्रसंग को साझा किया है राहुल गांधी ने एक वीडियो के रूप में और एक के बाद एक कई आरोप और निशाना उन्होंने प्रदेश सरकार पर साधा है। खास तौर पर बेरोजगारी का सवाल उठाते हुए यह उन्होंने पूछा है कि क्यों डंकी हुए हरियाणा के युवा। बेरोजगारी की बीमारी जो भाजपा ने फैलाई है उससे लाखों परिवार अपनों से दूर हो चुके हैं, यह भी उन्होंने अपने इस पोस्ट में जिक्र किया है इस चीज का। इसके अलावा जो कुछ बातें उन्होंने लिखी हैं वो भी आपको बता दें। 10 वर्षों में भाजपा ने हरियाणा समेत देश भर के युवाओं से रोजगार के अवसर को छीन लिया है, यह राहुल गांधी ने आरोप लगाया है। घनघोर अन्याय किया है युवाओं के साथ बीजेपी सरकार ने। टूटे भरोसे और हारे मन से मजबूर होकर युवा यातनाओं की यात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी ऐलान किया कि प्रदेश में सरकार बनते ही एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें युवाओं को सपनों के लिए अपनों से दूर ना होना पड़े। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करनाल की जिले की, जब उन्होंने बीते दिनों अचानक से तड़के उन परिवारों से मिलने वो पहुंचे जिनके अपने अमेरिका में रह रहे हैं, डंकी रूट के जरिए वहां पर पहुंचे हैं और रोजगार की तलाश में पहुंचे हैं बेहतर भविष्य के लिए। और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मनीष खटाना जी जुड़ चुके हैं। मनीष खटाना जी, आपका स्वागत है जनता टीवी पर। जी नमस्कार। मनीष खटाना जी, बेरोजगारी का सवाल लगातार कांग्रेस पार्टी उठा रही है और ये लगातार कहती नजर आई बीते दिनों भी कि हरियाणा नंबर 1 है देश में बेरोजगारी के मामले में। अब इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने भी एक पोस्ट किया है और लंबे चौड़े पोस्ट के माध्यम से कई गंभीर आरोप लगाए हैं। खटाना साहब, क्या कहना है आपका इस पूरे बेरोजगारी के सवाल पर और राहुल गांधी द्वारा जो आज ये पोस्ट किया गया इसका कितना असर होगा? सर देखिए, ये आरोप नहीं है,
ये सत्य है कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के राज में हरियाणा, जो कभी हुड्डा साहब के सरकार में प्रति व्यक्ति आय और निवेश में नंबर 1 पे हुआ करता था, जहां विदेशों से यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित हो रही थी, बड़े बड़े निवेश आ रहे थे, युवाओं को रोजगार मिल रहा था। आज हरियाणा क्राइम में और बेरोजगारी में और यहाँ तक कि नशे में भी नंबर 1 की स्थिति में पहुंच चुका है और हरियाणा से बहुत सारे युवा बाहर की ओर पलायन कर रहे हैं। तो ये बहुत चिंतनीय विषय है और इसी चिंता का जो विषय है, इसी पर आधारित ये जो चुनाव हो रहा है, जो युवाओं, जो बेरोजगार युवाओं ने इस चुनाव में जिस तरीके से भागीदारी और हिस्सेदारी दिखाई है, ये अपने आप में बिल्कुल साफ संकेत है कि ये आरोप नहीं है, ये सत्य है कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल निष्काम रही, बिल्कुल निष्क्रियहीन रही और फेल रही। ये ऐसी गवर्नमेंट थी जो जिसको कह सकते हैं कि नो विजन गवर्नमेंट। भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा के अंदर 10 साल में कोई विजन नहीं था, ये नो विजन गवर्नमेंट थी, इसके पास कोई विजन नहीं था। इसके साथ साथ मनीष खटाना जी, राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा है कि कांग्रेस सरकार बनते ही ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें युवाओं के सपनों के लिए अपनों से दूर नहीं होना होगा। जब आप इस बात को कहेंगे तमाम लोगों के बीच में, तो बीजेपी ये सवाल उठा सकती है, पूछ सकती है कि पहले भी आपकी सरकार रही और डंकी रूट के माध्यम से हरियाणा पंजाब के युवा पहले भी जाते रहे हैं, उस वक्त क्या कदम कांग्रेस की सरकारों ने उठाए जिसके आधार पर अब आप कह रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था तैयार की जाएगी? खटाना जी, देखिए, सबसे पहले तो युवाओं के रोजगार के नए अवसर स्थापित किए जाएंगे। बाहर से विदेशी जो निवेश जो यहाँ से हरियाणा से मुंह मोड़ चुके थे, उन निवेशकों के लिए ऐसे आयाम स्थापित किए जाएंगे, उनके लिए ऐसी चीजें सरकार द्वारा गाइडलाइंस दी जाएंगी जिसके अनुसार वो लोग हरियाणा में जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां पहले लगा रहे थे, वो पिछले 10 साल में एक भी कोई बड़ी कंपनी हरियाणा के अंदर नहीं आई, जिसका बहुत बड़ा खामियाजा ये रहा कि हरियाणा में युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ा। तो हमारे जो नई गवर्नमेंट जो बनने जा रही है, जो कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आगामी 8 तारीख को जो लोगों के आशीर्वाद से बनने जा रही है, उसमें सबसे बड़ा जो हमारा जो एजेंडा है वो युवाओं को रोजगार देने का है। दूसरा सबसे बड़ा एजेंडा है हमारा कि जो युवा नशे की ओर, पहले पंजाब का नाम लिया करते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पंजाब से ज्यादा नशा आज हरियाणा में युवाओं को इस सरकार ने धकेलने का काम करा। तो नशे से भी लोगों को अवेयर किया जाएगा, उनको भी इस चीज से दूर किया जाएगा। और तीसरा, जो महिलाओं के सम्मान की बात थी, जो खिलाड़ियों के सम्मान की बात थी, जो हुड्डा साहब की जो नीति थी कि पदक लाओ और पद पाओ, जो खिलाड़ी हरियाणा में पदक लेके आते थे हुड्डा साहब के कार्यकाल में, उनमें डीएसपी जैसे पदों पर उनको भर्ती किया जाता था, जिससे मोटिवेशन खिलाड़ियों का इतना था कि 2% आबादी होने के बावजूद भी हरियाणा की जो भागीदारी थी कॉमनवेल्थ गेम में हो या, लेकिन खटाना जी, जब आप रोजगार का जिक्र करेंगे, नई व्यवस्था की बात करेंगे, खटाना जी, पूरी कांग्रेस पार्टी जब ये बोलेगी, उस वक्त फिर बीजेपी ये बोलेगी कि पहले पर्ची खर्ची चलती थी। क्योंकि आरोप लगाना बड़ा आसान है, आप किसी पे भी आरोप लगाते हैं, उनको साबित करने में जो पर्ची और खर्ची की ये आज बात कर रहे हैं, इनसे सवाल आप इनसे ये पूछिए, क्या इनका एसएससी का चेयरमैन करोड़ों रुपए के साथ सेक्रेटरिएट में पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया? इन्होंने अपने वाइस चेयरमैन को निलंबित किया या नहीं किया? लेकिन मेरा एक सवाल है कि जब आपका चेयरमैन पैसों के साथ पकड़ा गया, तो भागीदारी खाली चेयरमैन की तो नहीं थी वहां नौकरियां बेचने में, उसमें मंत्री भी शामिल होंगे। खटाना जी, आपके इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन जी भी जुड़ चुकी है। नेहा धवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। एक बड़ा आरोप लगाया है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने, और वो ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी की बीमारी बीजेपी ने फैलाई है। एक काफी लंबा चौड़ा उन्होंने पोस्ट किया और सवाल पूछा है कि हरियाणा के युवा डंकी क्यों हुए, पिछले 10 वर्षों का उदाहरण दे रहे हैं। नेहा धवन जी, देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को शायद इस बात का ज्ञान ही नहीं होगा कि 2014 से पहले जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, उस वक्त पर बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला था कि हरियाणा प्रदेश की जनता 2005 से 2013 तक, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो और सुरक्षा की बात हो, पूरा हरियाणा प्रांत का
मैं कहती हूँ कि चारों दिशाओं में जितनी भी हमारी यहाँ डिस्ट्रिक्ट है वो सब परेशान थे, जी। सब लोग परेशान थे। और वो सिनेरियो इन्हें आज याद नहीं है। मुझे लगता है कि इनको भूलने की समस्या है कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को। जो है पिछले 10 वर्षों का भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कार्यकाल जो है वो याद तक नहीं है। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी, मैं हांसी विधानसभा से आती हूँ और हांसी विधानसभा में जो सुरक्षा के इंतजाम थे वो किस तरह के थे। वहां गैंग वॉर्स होती थी, गैंग पनप रही थी, खुलेआम डकैती, फिरौती, दिन दहाड़े जो है मार्केट के अंदर दुकानदारों पर गोली चलाई जाती थी और व्यापारियों के बच्चों तक को किडनैप कर लिया जाता था। स्कूल से घर तक का सफर भी सुरक्षित नहीं था। भ्रष्टाचार की अगर मैं बात करूं तो आप स्वयं जानते हैं कि अभी नहीं नेहा धवन जी, सवाल ये था कि पिछले 10 सालों में बीजेपी सरकार ने बेरोजगारी की बीमारी फैलाई है और इसलिए हरियाणा के युवा डंकी रास्ते से दूसरे देश जा रहे हैं। मैं आपकी बात का जवाब 2 ही लाइनों में दूंगी जी। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय में और जब भी कांग्रेस की सरकार या विपक्ष की सरकार रही, क्या तब हरियाणा से बच्चों का या अन्य लोगों का जो है विदेश पे जाकर नौकरी करना या पढ़ाई करना जारी नहीं था? क्यों राहुल जी भी स्वयं हर बार बाहर की तरफ अपना रुख करते हैं? प्रत्येक जो कांग्रेस के नेता हैं उन सबके बच्चे बाहर से पढ़कर बाहर जॉब कर कर क्यों आए हैं? खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपनी बाहर से पढ़ाई करके आए हैं, दुष्यंत चौटाला बाहर से पढ़ाई करके आए हैं। और दूसरी बात, कांग्रेस के समय में क्या पंजाब से जो सिखों का, हरियाणा से जो सिखों का पलायन हुआ था, दिल्ली से जो सिखों का पलायन हुआ था विदेशों में जाकर, उनको वो अपना समय याद नहीं है जी। आज हरियाणा प्रदेश में अगर जो आप देखिए कांग्रेस के समय में कितने बिचौलिए थे और उन बिचौलियों के कारण जो ये डंकी की जो समस्या थी वो पैदा हुई, जिसमें लोग बहुत सारा पैसा जो है हड़प लेते थे और बच्चे अपने गंतव्य तक पहुंच भी नहीं पाते थे, उनको नौकरियां भी झूठी दी जाती थी, झूठे पेपर्स दिए जाते थे और एक गैंग खड़ा हो गया था। उस गैंग पर अंकुश लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून लाकर किया है। हरियाणा प्रदेश में आप जानते हैं पिछले दिनों जब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार, जब वो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने ये कानून बनाया और इस पर एक गहन मंथन किया किस तरह से बिचौलियों को जो बाहर विदेश भेजने का काम करते थे उन लोगों पर अंकुश लगाने का काम किया। और ऐसे जो अवेयरनेस था इस कार्य के प्रति की डोंकी के सिस्टम से आप नहीं जाए विदेश तो सेफ नहीं है, उस पर अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा थी। वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में संभव हो पाया। राहुल गांधी जी को मुझे लगता है थोड़ा सा रिसर्च करके आना चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता तो देखिए कांग्रेस की जय जयकार करेंगे ही करेंगे, लेकिन पुराना समय लोगों को भूलता नहीं है। आज वही ठीक है नेहा धवन जी, बहरहाल अब जो सवाल उठाए गए हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, उस पर वार पलटवार जारी है चूंकि विधानसभा चुनाव का इस वक्त दौर है। बहरहाल नेहा धवन जी और मनीष खटाना जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, उस पूरी बातचीत के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।